दोस्तों नमस्कार। कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन ने हमारी ज़िंदगियों को कैसे बर्बाद किया है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। दुनिया भर में, देश भर में क्या घातक परिणाम इस कोरोना वायरस और साथ साथ लॉकडाउन के रहे हैं ये आप सभी हर दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जो हमारे अंदर, हमारे बिहेव के अंदर जो चेंज आया है उससे बड़ी समस्या पैदा हुई है। चलो हम तो ऊपर वाले की कृपा से शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, उनके लिए ये लॉकडाउन बड़ा ही घातक साबित हुआ है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो जानते हैं मैं किस बारे में बात करने आया हूँ आज। जी हाँ, आज का टॉपिक है लॉकडाउन, डाइवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के इस मेजर टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्या रहा इस लॉकडाउन की वजह से, कितनी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी और क्या कारण रहे। जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को। दोस्तों, कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत सारी शादियां सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि दोनों हस्बैंड और वाइफ वर्किंग हैं। दोनों सुबह घर से निकल जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, थके रहते हैं, लड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सारी शादियां सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हैं, नहीं तो वे साथ रहकर खुश नहीं हैं। अब इस लॉकडाउन ने क्या किया, उनको फोर्स किया साथ रहने के लिए। अब कई सारी शादियों में तो हस्बैंड वाइफ एक मैग्नेट के सेम पोल की तरह हैं, जो पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हुआ यही, लॉकडाउन लग गया और एक दूसरे के साथ फोर्स किया इस लॉकडाउन ने कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। अब एक दूसरे के साथ अगर वो रहेंगे तो धमाका तो होना ही था। मैं हर घर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर सिनेरियो लॉकडाउन में यही हुआ है। जब एक मल्टीनेशनल कंपनी के एक एम्प्लॉय से पूछा गया कि आप कैसी वाइफ चाहते हैं, वर्किंग या हाउस वाइफ, तो उसने कहा मैं वर्किंग वाइफ चाहता हूँ। हाउस वाइफ इसीलिए नहीं, सारा दिन घर पे रहेगी, किटी पार्टी करेगी, कभी किसी पार्टी में जाएगी, घर पे रहेगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मेरे से लड़ने के नए नए तरीके वो सोचेगी। तो उसने कहा मुझे एक वर्किंग वूमन चाहिए, ना कि हाउस वाइफ। लॉकडाउन में ऐसा ही हुआ। वर्क फ्रॉम होम की इरिटेशन, सबसे पहले तो साथ में इतना टाइम स्पेंड कर लिया, हद से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया कि दोनों को वो रिश्ता एक बोझ सा महसूस होने लग गया। उन्हें बोझ लगने लग गया एक रिश्ता, वो जिम्मेदारी एक बोझ सा महसूस होने लग गई उन्हें। दूसरा, हाउस होल्ड वर्क को लेकर, घर के काम को लेकर इतने झगड़े हुए हैं कि तू ये काम क्यों नहीं कर रहा, मैं ये क्यों करूँ, मैं तू मैं, पूरा दिन यही, मैं भी काम कर रही हूँ, तू भी काम कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा। और फिर वही झगड़ा शुरू, डोमेस्टिक वायलेंस, मार पिटाई। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस इतनी बढ़ गई कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, NCW ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया पूरे देश में कि अगर आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मारपीट होती है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। आपको 100 नंबर डायल करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे कि इस रूल के गलत फ़ायदे भी उठाए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन इस रूल के फ़ायदे काफ़ी गलत भी उठाए जाते हैं कई बार, और फिर काफ़ी मामला लंबा कोर्ट में खींचने के बाद पता लगता है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं आता हूँ वापस डोमेस्टिक वायलेंस पर। इस लॉकडाउन के बाद 30 से 40% डाइवोर्स के केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है 30 से 40%। दोस्तों, हर शहर के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको 4 बड़े बड़े शहरों के बारे में बता पाऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता। आप देख सकते हैं बिफोर लॉकडाउन 1280 केस थे सिर्फ मुंबई में डाइवोर्स के, उसके बाद हो गए 3400। कितने? 3400, दुगने से भी ज़्यादा। अब बात करूं मैं दिल्ली की, तो लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 1080 केस थे, उसके बाद हो गए 2350, 2350। ऐसे ही ग्राफ है बेंगलोर का, कोलकाता का। इन सारे बड़े शहरों में आप देख सकते हैं लॉकडाउन की वजह से डाइवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने बड़े हैं। आपने खुद भी नोट किया होगा अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, कि जी हाँ, एक फैमिली में अनस्टेबिलिटी सी क्रिएट हो रही है हर तरफ। उसका रीज़न डायरेक्टली लॉकडाउन नहीं है। रीज़न मैंने आपको बता दिए, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे की
खासियत के साथ साथ हमें गलतियों का भी पता लगने लग गया कि इसमें ये कमियां हैं, ये खासियत हैं। लेकिन हम इंडियंस हैं, हमारा नेचर है कि हम गलत चीज़ को ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू सही चीज़ की। तो ऐसा ही हुआ। ये अब बात हो गई कुछ हाई क्लास लोगों की, बड़े शहरों की। अब मैं बात करता हूँ छोटे शहरों का इस लॉकडाउन पर क्या इफेक्ट पड़ा। दोस्तों, छोटे शहरों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था लड़कियों पर और उनकी शिक्षा पर। मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो कवर की है, कोविड-19 एंड गर्ल्स एजुकेशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ये वीडियो आ गई, आप ये भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ग्लोबल चाइल्ड रिपोर्ट ने वार्न किया था कि अगले साल 5 लाख लड़कियों को फोर्स किया जाएगा फॉर मैरिज। 1 मिलियन लड़कियों को फोर्स किया जाएगा बच्चा पैदा करने के लिए। हमारे देश के लीडर्स ने खूब प्रयास किया है कि हम चाइल्ड मैरिज या अर्ली मैरिज को हमारे देश में रोक सकें। काफ़ी अवेयरनेस फैलाई। इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, बीजेपी हुई चाहे उसमें कांग्रेस हुई, इन्होंने खूब कोशिश की। लेकिन फिर भी 2020 में 12.5 मिलियन लड़कियों की चाइल्ड मैरिज कर दी गई। हमारे देश में ये कानून के खिलाफ है, ये जुर्म है। फिर भी 12.5 मिलियन लड़कियों की चाइल्ड मैरिज की गई 2020 में। दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करूंगा, चाहे आप शादीशुदा हैं, कवारे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, यह वक्त एक दूसरे के साथ रहने का है, रिश्तों को निभाने का है, ना कि तोड़ने का। हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना है और इस मुश्किल वक्त के सामने डटकर खड़ा रहना है, ताकि ये मुश्किल वक्त हमारे रिश्तों को और हमें ठेस ना पहुंचा पाए। हमेशा बुरा वक्त नहीं रहेगा, एक दिन अच्छा वक्त भी आएगा। एक कहावत है कि सुबह होने से पहले अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके परिवार में अनबन है तो बैठिए, दूरियों को मिटाइए, मिसअंडरस्टैंडिंग उनको दूर कीजिए। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग इस मुश्किल वक्त में उस मोड़ पर खड़े हैं कि उनके रिश्ते टूटने वाले हैं या तोड़ना चाहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।